अर्थात जिसे खुदा कहते हैं, उसने आज़ाज़िल नाम के फरिश्ते के द्वारा, आज़ाज़िल नाम का फरिश्ता है, उस फरिश्ते के द्वारा मिट्टी मंगाई और उसका पुतला बनाया। तब भगवान ने अर्थात खुदा ने उस पुतले के अंदर रूह दौड़ाई, उसको जिंदा किया, उस पुतले में अपनी आत्मा को प्रवेश कराया, प्रवेश किया उसके अंदर। और प्रवेश करने के बाद जिसने वहां पुतला बनाया था, आज़ाज़िल फरिश्ते ने उसको कहा कि जाओ उस पुतले के पास जाओ। तब आज़ाज़िल ने हुक्म सीधा नहीं माना, वहीं से अधर्म हुआ, वहीं से पाप हुआ। उसमें अपना नूर डाल दिया, उसमें अपना आत्मा डाल दिया और आदेश किया, ज़ालिक मुल्लाहु रब्बकुम खालिकुम कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्लल्लाह फअना तफक्कून। हे आज़ाज़िल जाओ, ज़ालिक मुल्लाहु रब्बकुम खालिकुम, तुम्हारे लिए खुदा का हुक्म है, आदेश है। ज़ालिक मुल्लाहु रब्बकुम खालिकुम कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्लल्लाह फअना तफक्कून, ये खुदा का हुक्म है और खुदा के हुक्म से तुम जाओ उस पुतले को, मिट्टी का जो पुतला है उसको जाकर सिजदा करो, प्रणाम करो। ज़ालिक मुल्लाहु रब्बकुम खालिकुम कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्लल्लाह फअना तफक्कून, आज्ञा दी, परंतु आदेश का पालन नहीं हुआ, भगवान के आदेश का पालन नहीं हुआ। तब वहां पर आदेश का पालन नहीं होने के कारण परमात्मा ने फिर से आदेश किया कि देख, इसके अंदर मेरा नूर है और इस नूर से ही देखो क्या होता है। तब कहते हैं कि उसकी एक पसली है, तीसरी पसली, अंग्रेजी में उसे रिब कहते हैं, RIB, रिब। बॉडी के अंग्रेजी में नाम नहीं मालूम होंगे, रिब कहते हैं, RIB, रिब। उस पसली से एक स्त्री का निर्माण किया, स्त्री अर्थात एक कन्या का जन्म हुआ। और फिर कहा कि देख, ये मेरा चमत्कार है, ये मैंने किया हुआ तुझे कहा है, अब तो मान। नहीं माना। तब भगवान ने कहा कि मेरा आदेश का पालन नहीं किया, मेरा हुक्म नहीं पाला, जा तू शैतान बन जा। ला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अजीम। भगवान का आदेश पालन, भगवान का हुक्म नहीं पाला, तब उसे शैतान बनना पड़ा। और तब से कहते हैं कि जो भगवान की बात को नहीं मानता, फरमाने खुदा को नहीं मानता, अर्थात भगवान की आज्ञा को नहीं पालता, वो शैतान है। ला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अजीम, वो शैतान कहलाता है। ऐसी स्थिति में जन्नत में, ये तो फरिश्ते की बात हो गई, इस आदम को और वह जो हव्वा थी उसके पसली से बनाई हुई स्त्री, उसको भी हुक्म कहा गया कि देखो, ये जो स्वर्ग है, जन्नत है, हेवन है, जिसे अंग्रेजी में पैराडाइज कहते हैं। हेवन का मतलब पैराडाइज, स्वर्ग, जन्नत। ये जो जन्नत है, पैराडाइज है, इसमें मेरी आज्ञा का पालन करना। जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता वो स्वर्ग से नीचे आ जाएगा। वर्षत सकल अमंगली, उस पे अमंगल की वर्षा हो जाएगी। और मेरी आज्ञा का पालन किया तो हमेशा मंगल स्थान में, मंगल, सर्व मांगल्य मांगल्य, मंगलता ही रहेगी, शुभ रहेगा।
क्या आदेश किया था? मना किया था दाना गंदुम। गंदुम खाया कौन था? गेहूं का दाना उसके लिए मना किया था, गेहूं मत खाना। गेहूं एक फल था उस समय, छोटा सा। सब चीजों का इस्तेमाल करना, परंतु गेहूं का इस्तेमाल न करना, इसका इस्तेमाल मत करना। हुक्म था, आदेश था। गुरु कहते हैं कि ध्यान में सब देखना, बंदर मत देखना। हाँ, कोई भी आदेश दे सकते हैं। भगवान का आदेश हुआ कि गंदम मत खाना, परंतु बात यह हुई, कहते हैं कि एक निरंजन, दो में सुखी, तीन में खटपट और चार में दुखी। जहां तीन मिल गए, तीन में खटपट शुरू हो जाती है। जब ये शैतान को भगवान ने शैतान बना दिया, अर्थात फरिश्ते को शैतान बना दिया, तो फरिश्ते के दिमाग में बुरी बुरी बातें आने लग गई। उसने सोचा कि मैं अकेला क्यों मरूंगा, जब इसके लिए मैं क्यों दुख भोगूं। अरे जिसके लिए मुझे शैतान बनना पड़ा, उसको भी जन्नत से बाहर निकालूंगा, तो ही मेरा नाम शैतान है। इसलिए उसने वहां पर एक सांप का रूप धारण किया, सांप का, और जन्नत में जाकर उनको कहा कि कितने बेवकूफ हो, अरे तुम्हें समझता नहीं, जो सबसे अच्छी चीज है वही खुदा ने तुमको मना की है, भगवान ने, वही तो है खास चीज, बाकी तो कुछ काम की नहीं है। आलतू फालतू चीजें भगवान तुम्हें खाने के लिए कहते हैं, और जो खास चीज है वह तुम नहीं खाते हो। दाना गंदुम मना किया था, दाना गंदुम। उन्होंने कहा कि ऐसा, हाँ, लेकिन हमें तो डर लगता है भगवान से। भगवान से डर लगता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चीज देता हूं, जन्नत में ही चीज है वो। उस चीज को अगर थोड़ा सा पी लोगे तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। फिर तो ना बाप से डरता है, ना माँ से डरता है, भाई से डरता है, ना गुरु से डरता है। किससे बताता है, किसको बोलता है? वो है शराब। उस शराब का नाम है कुरान मजीद में फहुम रब्बहुम शराबन तहुरा। तहुरा नाम की शराब। वो शराब उन्होंने पी और थोड़ा होश चला गया, अर्थात अपने आप को महान समझने लगे। हर मनुष्य शराबी है, हर मनुष्य शराबी है, हर प्राणी शराबी है। 8 प्रकार के नशा हैं। कबीर बीजक नाम का ग्रंथ पढ़िए, कबीर बीजक, उसमें 8 प्रकार के नशा बतलाए हैं। कैफ, 8 प्रकार के शराबी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, मुझसे कोई नहीं, नशा है। कोई कहता है कि मैं कितना धनवान हूं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, नशा है। कोई कहता है कि मैं इतना अच्छा गायक हूं, मुझसे बड़ा कोई गायक नहीं, नशा है। कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, नशा है। ये नशाएं हैं। इसमें से तहुरा नाम की शराब उस आदम और हव्वा ने ग्रहण की, जिससे भगवान का हुक्म तोड़ने में थोड़े से डेरिंग आ गई। शराबी को बड़ी डेरिंग होती है। शराबी डरते नहीं है कभी। शराबी लोग कहते हैं कि होने तो क्या करना है। शराबी का बड़ा ही विचित्र काम है। मैं शराबियों का वर्णन नहीं कर रहा हूं। तब उस नशे में उस आदम और हव्वा ने वो जो गेहूं का दाना था उसे तोड़कर एक आदम ने खाया और एक हव्वा ने खाया। जैसे ही वो दाना खाया, गेहूं खाया, वैसे ही आज्ञा भंग हुई, आदेश का अपमान हुआ, पाप का संचार हुआ, धर्म का, मंगलता का विनाश हुआ, अमंगलता प्रवेश हुई। और भगवान ने कहा कि मेरा हुक्म है, और तुम्हें इस संसार से, जन्नत से तुम्हें अब दुनिया में नीचे उतरना पड़ेगा, इस धरती पे उतरना पड़ेगा।
और कहते हैं कि उन्हें धरती पर फेंक दिया। इसके आगे बहुत किस्सा है, मैं नहीं कहता हूं। धरती पर फेंकने के बाद उनके अंदर जन्नत की मंगलता नष्ट हो गई और अमंगलता प्रवेश हो गई। पहले उन्हें भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, आनंदी थे, बहुत आनंदी थे। पहले वह स्त्री इतनी पवित्र थी कि जितनी पवित्र कोई देवी हो। जैसा ही गेहूं का दाना खाया, उसको वहां पर जिसे कहते हैं कि मंथली कोर्स एमसी वहां शुरू हो गई। और जो मनुष्य था वहां रोटी के लिए भीख पीछे दौड़ने लगा, उसे भूख सताने लग गई। और उसके बाद ये संसार में जितना भी विस्तार है, ये संसार का विस्तार होने लग गया। आदेश का न पालने के कारण, आदेश तोड़ने के कारण। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, वर्षत सकल मंगली। हे भगवान, आपकी मंगलता सब पर वर्ष जाए, अमंगलता दूर हो जाए, सब आपकी आज्ञा का पालन करें और सब जो है पुण्य का ही विचार करें, पाप का विचार न हो। इसे मंगलता कहते हैं। जहां पर भगवान की मंगलता नष्ट हो जाती है, फिर वहां भगवान भी भगवान नहीं रहता। भगवान की मंगलता नष्ट नहीं होना चाहिए। मंगल मूर्ति मोरिया अब आएगा। मंगल मूर्ति मोरिया धर्म की मूर्ति है। गणपति जो है धर्म की मूर्ति है, मंगल मूर्ति कहते हैं, अर्थात धर्म की मूर्ति है। परंतु उसी के सामने ज्यादा अधर्म होते हैं। उस गणेश जी को जब स्थापन करने के लिए लाया जाता है, तब शराब का प्राशन किया जाता है, भंग खाई जाती है, आदि आदि जो नशे हैं वो किए जाते हैं। गणपति स्टेज के ऊपर रहते हैं, स्टेज के नीचे पत्ता चलता है, क्लब चलता है। गणपति का स्थापना करने के बाद उस गणपति की आरती भी खुद नहीं आती, उसके लिए भी टेप बजाना पड़ता है। खुद आरती भी नहीं आती। ये सोचने की बात है। गणेश जी के दर्शन लेते समय उसके लेफ्ट साइड में खड़े होना चाहिए या राइट साइड में खड़े होना चाहिए, ये भी मालूम नहीं लोगों को। गणेश जी के आमने सामने मत खड़े होइए कभी भी। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि राइट सूंड जो होती है, सूंड को अंग्रेजी में ट्रंक बोलते हैं, TRUNK, ट्रंक। जो गणेश जी की सूंड है वह राइट साइड में बड़ी ही दुखदायक है, लेफ्ट में बड़ी ही आनंददायक है। क्यों? क्यों है ऐसा? वो तो सीधा हाथ है गणेश जी का। जब तक आप पूर्ण पवित्र नहीं हो जाते हो, पूरी शुचिता नहीं आती, पूरा धर्म का पालन नहीं करते, तब तक गणेश जी के सीधी तरफ खड़े होकर दर्शन नहीं ले सकते, लेफ्ट साइड से ले सकते हो। मकान में गणपति की स्थापना या चतुर्थी का उपवास करना है तो लेफ्ट साइड की सूंड वाला गणपति लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई गलतियां हो भी जाती हैं तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। परंतु राइट सूंड वाला अगर होता है गणेश जी, बहुत कठिन बात है। ऐसा जो गणेश जी है, इस गणेश जी का अवतरण 10 दिन के लिए है। धर्म के भी 10 लक्षण हैं, मनुस्मृति में दिए हैं। इसका विस्तार मैं यह नहीं करूंगा। धर्म के 10 लक्षण हैं। गणेश जी का अवतरण, मंगल मूर्ति का अवतरण धर्म के 10 लक्षणों के लिए है। 10 दिनों में हमें धर्म के 10 लक्षण याद हो जाना चाहिए। कभी मैं धर्म के ऊपर प्रवचन करूंगा, तब 10 दिन का प्रवचन होगा। गणेश जी के अर्थात धर्म के 10 लक्षण हैं। ये हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी के नहीं,
सनातन परमात्मा के धर्म के 10 लक्षण हैं। वही गणेश जी के 10 दिन का अवतरण है। गणेश जी चतुर्थी के दिन आते हैं और चतुर्दशी के दिन चले जाते हैं। चतुर्थी के दिन आने का अर्थ यह होता है, चतुर्थी का मतलब यह होता है कि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में धर्म का जो प्रवेश है वो हो रहा है। इसीलिए गणेश जी चतुर्थी में प्रवेश करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस 4 में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि अधर्म यही करवाते हैं। धर्म का, अमंगलता का प्रवेश, अमंगलता का द्वार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से होता है। इसीलिए गणेश जी चतुर्थी के दिन आते हैं और चतुर्थी के दिन धर्म का प्रवेश करते हैं। फिर वही गणेश जी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सहित हमारे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों में प्रवेश करके पूरे 10 दिन में 14 इंद्रियों को अपने अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। अर्थात हमारे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय पूर्ण धर्ममय हो जाते हैं। हमारा ज्ञान भी सनातन मंगल धर्ममय होना चाहिए और जो कर्म है वे भी सनातन धर्ममय होना चाहिए। और ऐसी अवस्था जब आ जाती है तब गणेश जी चतुर्दशी के दिन विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं। गणेश जी को पानी में डुबाने की प्रथा है। ये प्रथा का अर्थ पानी में नहीं डुबाना है, उसको दिल दरिया में डुबाना है। गणेश जी को दिल के दरिया में डुबाना है। वो गणेश जी हमारे दिल के दरिया में, अर्थात हमारे दिल के गहराइयों में डूबना चाहिए चतुर्दशी के दिन। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सहित हमारे दिल के, हृदय के धड़कनों में गणपति का प्रवेश हो जाना चाहिए। उसी को गणेश जी का विसर्जन कहते हैं। लोग गणपति को पानी में डुबाते हैं क्योंकि वो मिट्टी का बनाया हुआ रहता है। गणेश जी मिट्टी का नहीं है। गणेश जी मंगल है, गणेश जी धर्म है। और यही जो गणेश जी है, चतुर्थी के दिन प्रवचन रहा तो मैं कहता हूं, अभी तो नहीं है ये समय। वो धर्म है, वो धर्म है। गणेश जी का जन्म जो है धर्म के ऊपर आधारित है, क्योंकि मंगल है। अधर्म का सिर कट जाना चाहिए, अर्थात पाखंड, पाप, अविचार, कुविचार, बुरे आचरण, बुरी धारणाएं, बुरी कल्पनाएं, इसका सिर कट जाना चाहिए और विशाल सिर हमारे ऊपर आ जाना चाहिए। विशाल सिर, गणपति के ऊपर विशाल सिर है, हाथी का सिर। हाथी का सिर का मतलब यह होता है कि विशाल सिर हो जाना चाहिए। मतलब हमारी बुद्धि, हमारा जो विचार है ये विशाल होना चाहिए, छोटा विचार नहीं होना चाहिए। गणपति के कान बड़े हैं क्योंकि गणेश जी सबका सुनते हैं। धर्म उसे कहते हैं कि जो सबका सुने। मेरी मुर्गी एक टांग की, इसे धर्म नहीं कहते। कुछ कुछ पंथ में तो कहते हैं कि आमचा पांडुरंग, दूसरा देवच नहीं, हमारा पंढरपुर, दूसरा तीर्थ ही नहीं। अरे पागल हो गए हो, कहा एक टांग की मुर्गी ला रहा है। ऐसा नहीं चलता है। गणपति की आंखें बड़ी बारीक हैं, छोटी आंखें हैं, क्योंकि सूक्ष्म विचार। जब आदमी दूर की चीज को देखता है तो आंखें छोटी कर लेता है, दूर का, तब वो आंखें छोटी करता है। गणेश जी बहुत दूर से देखते हैं, बहुत दूर का देखते हैं, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म भी गणेश जी देखते हैं। इसीलिए उनकी दृष्टि जो है बहुत बारीक दृष्टि है। गणेश जी अखंड ध्यान मग्न है, इसीलिए उनका खाने का मुख अलग है और सांस जो लेते हैं वह मुख बड़ा है।
उनकी सूंड से वह सांस लेते हैं। सूंड उनकी बड़ी है, मुख छोटा है। गणेश जी के घर में अर्थात गणेश जी के जीवन में लड़ाई नहीं है। गणेश जी वक्रतुंड है, एक दंत विद्महे। वक्रतुंड का मतलब यह होता है कि उन्होंने जितनी भी सांसारिक बातें हैं उससे मुंह फेर लिया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। और वह एक दंत है। एक दंत का मतलब किसी का बुरा न चाहने वाला। धर्म में किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। गणेश जी एक दंत हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। जिसके अलग अलग दांत होते हैं वे लड़ते हैं कुत्तों जैसे। गणेश जी वैसे नहीं है। गणेश जी तृप्त हैं, हमेशा तृप्त हैं। कोई चीज की उन्हें आवश्यकता नहीं। हर चीज की सिद्धता है, हर चीज हो सकती है उनके पास। हर चीज की वृद्धि है, हर चीज कमी नहीं होगी, बढ़ जाएगी। रिद्धि सिद्धि है गणेश जी के पास। गणेश जी शुभ है और गणेश जी जीवन का लाभ है। गणेश जी शुभ है, अशुभ नहीं है गणेश जी। और गणेश जी लाभ है। जिसे गणेश जी मिल गया उससे संसार का सब लाभ हो गया। गणेश जी का मतलब धर्म। जिसे धर्म मिल गया उसे सब मिल गया। शुभ लाभ है गणेश जी। गणेश जी मोदक है। मोदक का मतलब आनंदमय अवस्था। गणेश जी आनंदमय अवस्था को हमेशा भोग लेते हैं। अर्थात गणेश जी कभी दुख का भोग नहीं लेते। उसमें दुख का कभी भोग ही नहीं है। हमारे जीवन में दुख ही दुख है। हमारे जीवन में हमें दुख का ही स्वाद लेना पड़ता है। गणेश जी को दुख का स्वाद नहीं, मोद का स्वाद है, आनंद का स्वाद है। इसीलिए गणेश जी धर्म है, मंगल है। वर्षत सकल मंगली, सबके ऊपर मंगल वर्षा हो, अर्थात धर्म की वर्षा हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, वर्षत सकल मंगली, सबके ऊपर इतनी मंगलता बरसा दो, सबके ऊपर धर्म की इतनी वर्षा कर दो कि अधर्म कहीं दिखे ही नहीं, अधर्म नजर ही नहीं आना चाहिए। अधर्म को ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। अधर्म को ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था हो जाना चाहिए। वर्षत सकल मंगली, ये भगवान का स्वरूप है। इसीलिए गणेश जी उस परमात्मा के नजदीक जाने के रास्ते में पहला ही दरबान है। धर्म पहला रास्ता, पहला दरवाजा है। मूलाधार चक्र में गणेश जी हैं। गणेश जी का स्थान मूलाधार चक्र में है। क्योंकि पहले धर्म का पालन करो, फिर परमात्मा की तरफ बढ़ो। जो धर्म का पालन नहीं करेगा वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। उसे आगे रास्ता ही नहीं है। पहले धर्म का पालन, धर्माचे पालन करने पाखंड खंडन, करने पाखंड खंडन। धर्म का पालन होना चाहिए। अर्थात गणेश जी की पहले जागृति, गणेश जी का द्वार पहले पार करना पड़ेगा। धर्म का द्वार पहले पार करना पड़ेगा। मंगलता का, पुण्य का द्वार पहले पार करना पड़ेगा। जिसे भी परमात्मा प्राप्ति की आवश्यकता है उसे मंगल का द्वार अर्थात पुण्य का द्वार, धर्म का द्वार पहले पार करना पड़ेगा। जो धर्म का द्वार पार नहीं करेगा, अधर्म के रास्ते से प्रवेश करना चाहेगा,
उसे गणेश जी ऊपर नहीं जाने देंगे, गणेश जी उसे आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए तो संत ज्ञानेश्वर महाराज गणेश जी की विनती करते हैं। विचार कीजिए, विचार कीजिए। पहले परमात्मा को याद कर लिया, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय सुसुम वेद्या आत्म रूपा। फिर गणेश जी को, धर्म को प्रणाम किया, मंगलमय गणेश जी को प्रणाम किया, मंगलता को प्रणाम किया। देवा तूचि गणेशु सकलार्थ मति प्रकाशु मने निवृत्ति दासु अवधारी जो जी। हे गणेश जी, तू जो है, तू सबकी मंगल अवस्था करने वाला है। मैं निवृत्ति का दास हूं, अर्थात मेरे गुरु का दास हूं। देवा तूचि गणेशु, अर्थात तू जो है, तू मंगलमय है। सकलार्थ मति प्रकाशु, सबके अंदर मति का प्रकाश करने वाला है, अर्थात ज्ञान को बढ़ाने वाला है, पुण्य को बढ़ाने वाला है, मंगलता को बढ़ाने वाला है। सकलार्थ मति प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारी जो जी। मेरी सुन लो, हे गणेश जी मेरी सुनो। उसके बाद फिर ज्ञानेश्वरी आगे बढ़ती है। ये बात है। संसार में जितने भी कर्म हैं, अभी आप कोई भी पूजा का कर्म करते होंगे, विवाह का कर्म करते होंगे, कहीं कुछ भी जो भी है, वो पहले गणेश जी से ही शुरू होता है। गणेश जी से शुरू होता है। आप कहोगे हिंदू धर्म में ही शुरू होता है क्या? नहीं, इस्लाम में भी शुरू होता है गणेश जी से। इस्लाम में भी गणपति है। हाँ, गणेश जी तो इस्लाम में भी है, गणेश जी तो क्रिश्चियन में भी है, गणेश जी तो जैन में भी है, गणेश जी तो बुद्ध में भी है। सब धर्मों में गणेश जी का ही मान है पहले। धर्म का मान है, पहले धर्म को माना है। आई बात समझ में? हर धर्म का नाम दीन है, वहां गणेश जी को दीन कहते हैं। दीन का मतलब धर्म, क्योंकि जहां जहां पर भी भगवान बोलेगा पहले धर्म का शब्द उच्चारण होगा। और गणेश जी का पहला, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, यहां पर कहा जाता है श्री गणेशाय नमः, वैसा कुरान मजीद का जो गणपति है बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, पहला गणपति वही है। और वहां हर जगह पर जहां जहां पर कुरान का अध्याय शुरू होता है, वहां पर बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, इसका बड़ा ही गहन अर्थ है। अर्रहमान का मतलब सब पे रहमत करने वाला, धर्म वर्षत सकल मंगली। रहमान का मतलब वर्षत सकल मंगली। रहमान का मतलब जो रहमत लुटा रहा है, समझते हो? रहमत लुटाना, अपना खजाना लुटा देना। बिस्मिल्लाह उस भगवान का नाम है। रहमान और रहीम, रहमत लुटाने वाला और रहमत लुटाकर भी गरीब न होने वाला। और रहमान और रहीम, लुटाकर भी जो गरीब नहीं हुआ। धन धन भोला नाथ जी, कौड़ी नहीं रखी घर में, ऐसो दीनानाथ दिगंबर, बांट दिए 3 लोक पल भर में। 3 लोक बांट दिए फिर भी गरीब नहीं हुआ। उसी को कहते हैं वर्षत सकल मंगली। सिख धर्म में जाइए, वहां भी गणेश जी का नाम है। सत श्री अकाल वाहिगुरु जगी जगी, सत श्री काल वर्षत सकल मंगली। श्री का मतलब है मंगलता। श्री गणेशाय नमः, मंगलमय वर्षत सकल मंगली, सत श्री काल वाहिगुरु जगी जगी।
सोचिए सोचिए, हर धर्म में गणेश जी है ही। गणेश जी के बिना तो है ही नहीं कुछ भी, अर्थात धर्म के बिना तो कोई इंसान है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब धर्म है। वर्षित सकल मंगली। अगर इस तुलसी में धर्म नहीं होता तो कब से ये बदबू देने लग जाती, खुशबू नहीं देती। इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, आज भी यहां खुशबू देती है। इसमें जो खुशबू है वह परमात्मा की है। तुलसी का सुगंध अलग है। तुलसी का सुगंध परमात्मा का सुगंध है। तुलसी पहले सुगंधित नहीं थी, जब परमात्मा को संलग्न हुई, परमात्मा के अंग लगी, तब तुलसी खुशबूदार हो गई। आपको पता नहीं होगा, तुलसी में पहले खुशबू नहीं थी, उसमें परमात्मा की महक आ गई, अर्थात परमात्मा की पूरी सुगंध उसमें उतर गई। यही तो बात है। परमात्मा के जो निकट जाता है उसमें परमात्मा की खुशबू उतर जाती है। आप ध्यान करो, ध्यान करने के बाद आपको समझ में आएगा किस प्रकार की खुशबू परमात्मा की आती है। भगवान की खुशबू, वो महक क्या है। भगवान की खुशबू जो है वो आपको अनुभव में आएगी। अनुभव लेकर देखो, महक आती है भगवान की, समझ में नहीं आएगी। ऐसी अलग प्रकार की महक है जिसे मैं भी वर्णन नहीं कर सकता हूं, वेद वर्णन नहीं कर सकते, शास्त्र नहीं, पुराण नहीं, वो खुशबू नहीं, उसे खुशबू नाम देना भी नहीं, वो महक है। महक का मतलब समझते हो? हक का मतलब सत्य, मैं का मतलब परमात्मा, आम ब्रह्मास्मि। महक का मतलब मैं सत्य वही परमात्मा हूं, ये जो खुशबू है मेरी ही है। पहचान लेना, जिसे भी खुशबू आती है ध्यान में अलग अलग प्रकार की, समझ लेना कि परमात्मा करीब है, बहुत करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है परमात्मा कि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। महक है भगवान की, वर्षित सकल मंगली। परमात्मा तृप्ति देने वाला है, परमात्मा पोषक है, परमात्मा जो है ऑपरेटर है, पालक है, पालने वाला है। इसीलिए अभी तक जल ने अपना पानी जो है, उसने अपना तृष्णा बुझाने का धर्म नहीं छोड़ा। प्यास बुझाने का पानी नहीं कहता कि मैं किसी की प्यास नहीं बुझाऊंगा, क्योंकि उसमें वर्षित सकल मंगली धर्म है। अभी तक धरती में धर्म है, वर्षित सकल मंगली, इसीलिए वहां अभी तक अनाज दे रही है। हवा में धर्म है, इसीलिए हमें वहां जिंदा रख रही है। अग्नि में धर्म है, मंगलता है, इसीलिए हमें रोशनी दिखा रही है। संसार के हर चीज में धर्म है। धर्म से जो दूर गया है तो वहां सिर्फ मनुष्य, वहां भगवान के धर्म को नहीं समझा, उसने उसको मिटाने की कोशिश की है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, उनमें उस धर्म की वर्षा कर दो, उसकी महक उसमें आने दो, अमंगलता उनकी दूर कर दो। ये धर्म है। देखिए, आपके रोम रोम में धर्म है। आपका जो शरीर है, उस शरीर में रोम रोम में धर्म है। नाखून में धर्म न हो बढ़ने का तो कुछ दिनों में आपको कोढ़ फूट जाएगी, महारोग, लेप्रोसी। समझते हो ना? नाखूनों ने बढ़ना बंद कर दिया तो उंगलियां घटने लग जाएंगी, फिर ये उंगली आधी चली जाएगी, छोटी रह जाएगी, फिर छोटी रह जाएगी, फिर हाथ ऐसे हो जाएंगे। हाँ, नाखूनों ने बढ़ना बंद कर दिया तो
अधर्म, नाखून अपना धर्म निभाते हैं। जहां धर्म का ज्यादा ही विनाश होता है, धर्म का पालन नहीं होता, फिर वे कोढ़ी तो होते ही हैं, महारोग तो हो ही जाता है। संसार का महारोग है, इससे बड़ा महारोग जन्म मरण का है। तब वह पाप कर्म के कारण, अधर्म के कारण भगवान को अपना मुंह बता नहीं सकता, इसीलिए कोढ़ी का मुंह खराब हो जाता है। वो भगवान के सामने नाक नहीं लगा सकता कि भगवान मैंने भी तो आपका नाम लिया, मैंने भी तो अच्छा किया, ऐसा नाक नहीं लगा सकता, इसीलिए कोढ़ी की नाक नहीं रहती। किसी महारोगी को देख लेना, बंबई के पास विट्ठलवाड़ी है, वहां चले जाना, महारोगी मिल जाएंगे। कल्याण के आगे हाजी मलंग का पहाड़ है, वहां महारोगी मिल जाएंगे। धर्म निभा रहे हैं। हमारे शरीर में हर इंद्रिय धर्म निभाती है। आंखें धर्म निभा रही हैं देखने का, कान धर्म निभा रहे हैं सुनने का, जीवा धर्म निभा रही है स्वाद लेने का, बोलने का, हाथ धर्म निभा रहे हैं काम करने का, पैर चलने का, शरीर में हर चीज अपना अपना धर्म निभा रही है, क्योंकि इन्हें अपना धर्म याद है। जहां भी हम इसके धर्म को तोड़ते हैं, समझ लेना कि विकलांगता है, हैंडीकैप है, विकलांगता है, अपंगत्व है। इसीलिए भगवान के इस धर्म को कभी नष्ट नहीं करना, इसको धर्म से चलाना है। शरीर का इस्तेमाल धर्म से करो, क्योंकि इसमें रोम रोम में धर्म बसा हुआ है। इसमें कहीं अधर्म का प्रवेश न होने पाए। वर्षत सकल मंगली, शरीर में कहीं पर भी अधर्म नहीं आना चाहिए। पर स्त्री भोग लेना, पर पुरुष को भोग लेना, किसी की दूसरे की निंदा कर देना, जिह्वा पर अधर्म का प्रवेश करवा दिया। किसी की निंदा सुन लेना, अधर्म का प्रवेश करवा दिया कानों में। किसी को मार देना, अधर्म का प्रवेश करा लिया हाथों में। कहीं बुरे रास्ते पे चले जाना, अधर्म का प्रवेश हो गया। कोई बुरी चीज खा लेना, खून में अधर्म का प्रवेश हो गया। कोई बुरी चीज पी लेना, अधर्म का प्रवेश हो गया। क्योंकि आपको परमात्मा का आदेश नहीं है। आपके शरीर में ये अधार्मिक चीजों का प्रवेश करवाना परमात्मा का आदेश नहीं है, परंतु हम उस आदेश का उल्लंघन करते हैं। क्या हुआ, पिया तो पिया, एक त्याग तो है। 31 दिसंबर है, मित्र का विवाह है, दोस्त लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा चिकन बना लिया तो क्या हुआ, कॉकटेल कर लिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा डांस कर लिया तो क्या हुआ। सोचो, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, परंतु आपके अंग से धर्म दूर हो गया और अधर्म वहां पर प्रवेश कर गया। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, जो मैंने आपको पहले कहने का वचन दिया था कि जुम्मे के दिन जब नमाज होती है जोहर की, जुम्मे की नमाज, तो वहां पर खुतबा होता है। वहां पर बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए जाते हैं। जो पेशुमाम होता है वहां खुतबा करता है, अर्थात उपदेश के कुछ बातें करता है। एक दृष्टांत है, जब मैं नमाज के लिए जाता था, नमाज के लिए, तब मैंने खुतबा में एक बड़ा अच्छा दृष्टांत, मेरे ख्याल में, वैसे दृष्टांत तो बहुत हैं, परंतु मेरे जीवन में जो अच्छा दृष्टांत आया वो उस खुतबा को मैं आज तक नहीं भूला। वो खुतबा, उसमें वह दृष्टांत दिया गया कि कोई एक अच्छा व्यक्ति, महात्मा बैठा हुआ था, लोग उसके नजदीक जा रहे थे, वह उनके लिए आशीर्वाद दे रहा था और आशीर्वाद में हर व्यक्ति को वह कहता था कि हे भगवान, इसे इंसान बना दो। एक आदमी गया,
बाबा जी मैं क्या इंसान नहीं हूं? बाबा जी की आंखें बंद हैं। फिर दूसरा गया, हे भगवान इसे इंसान बना दो, हे भगवान इसे इंसान बना दो, सबको बस इंसान बना दो, इंसान बना दो, इंसान बना दो। लोग कहने लगे बाबा जी क्या दूसरा आशीर्वाद नहीं है? पुत्रवती भव, शुभम भव, कल्याणमस्तु, क्या ऐसे वरदान नहीं है? आयुष्मान भव। उसने कहा कि जिस बात की जरूरत है मेरे भाइयों वही आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो उसने कहा कि मैं क्या कोई आदमी नहीं लगता हूं आपको? हम लोग इतने आदमी नहीं हैं, इंसान नहीं है? उसने कहा कि ये तो आपको नजर नहीं आता है कि आप इंसान कितने हैं और इंसान कितने नहीं हैं। उसने कहा कि वो कैसे? उसने कहा कि मैं जहां बैठा हूं उसका आसन था महात्मा का, महात्मा के आसन पर कोई बैठ जाइए और फिर इन लोगों को आप जो चाहो तो आशीर्वाद दे दीजिए। महात्मा का आसन था। खुतबा में किस्सा बतलाया, दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति बड़ी डेयरिंग से गया, उसने कहा कि महाराज मैं देखना चाहता हूं, हे बाबा जी मैं देखना चाहता हूं कि आप इन लोगों को इंसान बनाओ, भगवान को इंसान बना दो, ऐसा बार बार क्यों कहते हो? मैं भी देखना चाहता हूं कि ये इंसान है या नहीं। उसने कहा कि ठीक है आ जाओ। आसन बिछा हुआ था, उस आसन पर वहां व्यक्ति बैठा तो उसने देखा कि कोई आदमी आदमी नहीं, वो सांप है, दूसरा बिच्छू है, तीसरा सूअर है, चौथा शेर है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है। ने कहा कि कमाल है। फिर वहां देखा तो दिखाई में सब आदमी दिखते हैं। कोई उल्लू है, कोई चमगादड़ है। फिर आकर देखा, उसने कहा कि भाई मेरी आंखें तो खराब नहीं हुई, एक काम करो आप आ जाओ। उसने कहा कि ऐसा क्या दिख रहा है? उसने कहा कि यही मत पूछो, मैं जो देख रहा हूं कहीं ये सच तो नहीं, आप मुझे भी देख लेना कि मैं क्या दिखता हूं। उसने कहा कि अच्छा। दूसरा आया, जो पहले बैठा था देखने वाला वो नीचे बैठ गया। तब ये दूसरा कहने लगा कि अरे अरे क्या कमाल है, अरे आप जो पहले बैठे थे ना यहाँ पर, आप तो मक्कार लोमड़ी दिखते हो मुझे। हाँ, उसने कहा क्या बात है? लोमड़ी, मक्कार, झूठे, छद्मवादी, आप तो मुझे बिल्ली दिखती हो। उसने कहा कैसे बात कर रहे हो? हाँ, पति से चुरा चुरा कर खाती हो। बहुत सी बातें हैं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं। कोई सांप दिखता है, कोई बिच्छू है, तो कोई शेर है, कोई कुत्ता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इंसान तो नजर ही नहीं आ रहा। उसने कहा कि बाबा जी ऐसा क्या है चमत्कार? उसने कहा कि हाँ मेरे भाइयों, जब तुम इंसान बन जाओगे तब तुम्हें दुनिया इंसान दिखेगी, जब तक तुम इंसान नहीं बने तब तक तुम्हें इंसान कहां दिखेंगे। जब तक तुम्हारे अंदर किसी से बदला लेने का विचार है तुम सांप हो, किसी को मारकर खा जाने का विचार है, किसी बकरी को, किसी मुर्गी को, तुम शेर हो। जब तक तुम्हें अच्छे और बुरे की खबर नहीं, कहां बैठना चाहिए, किसकी संगत करना चाहिए, क्या शराबियों के साथ बैठना चाहिए, क्या गंजेटियों के साथ बैठना चाहिए, क्या कि रंडीबाजों के साथ रहना चाहिए, क्या वेश्याओं के घर में बैठना चाहिए, जब तक ये नहीं समझता तब तक तुम गधे हो। कहा कि कमाल है, कमाल है। तुम जब तक भाई भाई से लड़ रहे हो, मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, ये फलाना है, वो अमका है, वो ढमका है, तब तक तुम कुत्ते हो। इसीलिए इंसानियत बहुत दूर है। खुतबा की बात कही मैंने आपसे, जुमे के दिन कही, इंसान बन जाओ। जब इंसान बन जाओगे तब वर्षत सकल मंगली, इंसान बन जाओगे तब मंगल वर्षा होगी। और इंसान बनना बहुत जरूरी है।
इंसान बनना बहुत जरूरी है। इंसान बनने के लिए क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है सनातन धर्म, भगवान के आदेश के पालन की। आदेश का पालन नहीं हुआ वह इंसान नहीं है। ये जितने भी प्राणी हुए हैं ना, ये सब नाफरमानी के कारण हुए। कुत्ते, बिल्लियां, शेर आदि आदि जो हैं, ये सब जितने भी प्राणी हैं 83,99,999, ये जितने भी हैं, ये भगवान के अनादर के कारण, आदेश का उल्लंघन करने के कारण। अब हमारा जो जन्म है वह 7वां जन्म है। आपको क्या लगता है कि आपका जन्म कितवा है? आपका 7वां जन्म है, क्योंकि आप नाभि से जन्म ले चुके हो। आपका जन्म नाभि में है। हर बालक नाभि से जन्म लेता है, इसीलिए वह ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप है। नाभि से जन्म लेने के कारण वह अब सप्तम अवस्था के अंदर है, 7वीं अवस्था के अंदर है। सप्तम द्वार है और नाभि में प्रवेश लेकर इसमें आए हो। यहां पर आप कमल पर बैठे हो, परंतु आपके कमल खिले हुए नहीं हैं। आपके कमल खिले हुए नहीं। जो भी आपके कमल हैं, जो चक्र हैं, वे खिले हुए नहीं हैं, वे बंद हैं। और इसी कारण आप वहीं पर बंधे रह जाते हो। आपका जो आधा हिस्सा है, वह जो आधा हिस्सा है, आप मालूम है, छोटा बच्चा जन्म लेता है, जो आया होती है नर्सेस, जो बच्चे को जन्म दिलाने में मदद करती हैं, मालूम है ना? कोई माता बहन को बच्चा कैसे जन्म दिलाते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। मैं सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा हूं। मैंने कोई माँ बहन का डिलीवरी नहीं करवाई, मुझे नहीं मालूम वो ज्ञान, परंतु ग्रंथों से मुझे मालूम है। बच्चा जब जन्म लेता है, उसी वक्त उसका जो कमल है, नाभि कमल, वह काट दिया जाता है। और काटने के बाद जो बच्चे के तरफ का नाल है, उसे गांठ मार दी जाती है। मालूम है? पुरुषों से नहीं करूंगा बात, पुरुषों को नहीं मालूम। बहनों को मालूम होगा। इसमें जो वृद्ध माताएं होंगी उन्हें मालूम है। बच्चा जैसे जन्म लेता है, सबसे पहले उसके नाभि में गांठ मार देते हैं, नाल में। अर्थात अब वहां परमात्मा से छूट गया, अलग हो गया, कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, अब बंधन में पड़ गया है, गांठ मार दी है। अब उस गांठ को खोलना है। आपुली आपन करा सोडवन, संसार बंधन तोड़ावेगी। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? गांठ मारते हैं ना, बंधन में पड़ जाते हैं, संसार में आकर बंधन में पड़ जाते हैं। ये गांठ उसी वक्त खुलती है जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हो, परमात्मा से, धर्म से एक रूप हो जाते हो। उस वक्त ये गांठ अपने आप खुल जाती है। कुछ गांठें ऐसी हैं जो दिखती नहीं, परंतु खोलना पड़ता है। जैसे बालों में अगर गांठ मार दी, ये जो बाल हैं, इसमें अगर गांठ मार दी तो आपको खोलना आएगा, किसी किसी को आ जाएगा। कैसे खोलते हैं बालों की गांठ, मालूम है ना? अपने जो बाल हैं, अभी आप करना प्रयोग, बालों को एक बाल तोड़ लेना, एक बाल, और उसे तोड़कर उसे गांठ मारना। एक नहीं, 5, 6, 7 जितनी गठाने मारना हो। गांठ मारने के बाद उसको खोलने की कोशिश करना, देखना खुलता है क्या। खुलती है गांठ।
मैं कहता हूं उस तरीके से करो, गांठ खुल जाती है। जहां जहां पर गांठ उस बाल में लगाई है, उस गठान को, ये जो लकीर है अपनी हस्तरेशा की, जहां पर गड्ढा होता है लकीर, उस गड्ढे में उस बाल को पकड़ लो और जोर जोर से, अर्थात कहीं चीज के ऊपर अपने हाथ को मारो, एक 5 मिनट 10 मिनट, और फिर बालों को खोल के देखो, उसकी गांठें ढीली हो जाती हैं, फिर ऑटोमेटिक आप खोल लोगे। गांठ कल के दिन प्रयोग करना, गांठ खुल जाती है। यही है जीवन की गांठ, जो दिखाई नहीं देती, खोलना बड़ा ही मुश्किल है, परंतु ये गांठ कब खुलती है? जब कभी जीवन में बंधन आता है। बंधन, अपने आप को बंधन में बांधो, बेफजूल खुले मत घूमो। जो कुत्ता बंधन में नहीं है उसे म्युनिसिपालिटी के लोग ले जाते हैं। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, जो कुत्ता बंधन में रहता है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। उस मुट्ठी में उस बाल को ले लो, धीरे धीरे उसको उसके ऊपर आघात करो, अर्थात वो जो बाल है उसको उस मुठ के अंदर बांध कर बार बार पटको। ऐसा इस देह को भी बार बार पटको। ये जो देह है, इस देह को भी पटको बार बार, तब गांठ खुलेगी। इस देह का लाड़ नहीं करना है, इस देह का ज्यादा प्रेम नहीं करना है। नहीं, 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगी तो मेरी नींद खराब हो जाती है, देह का लाड़ करते हो। नहीं, इस देह का लाड़ नहीं करना है, प्रेम नहीं करना है, इस देह से टकराना है, इस देह से टक्कर देना है, लड़ना है। रात्रंदिवसामा युद्धाचा प्रसंग, जब आप लड़ोगे इस देह से, बार बार उसको बंधन में डालकर बार बार उससे टकराओगे, तब ये गांठ खुल जाती है, बंधन की गांठ खुल जाती है। और वर्षा सकल मंगली, तब वर्षा मंगलता की, धर्म की वर्षा होती है। लड़ने का मतलब क्या है? देह से लड़ने का मतलब क्या है? लड़ना एक ही बात से है, मट्टी में घूमू, मट्टी में लेटू। मट्टी का श्रृंगार है, जिसको पकड़ू उसको पटकू, महावीर की ललकार है। इस मट्टी में ही कूटना है इस देह को, मट्टी में कूटू, मट्टी में लेटू, इस मट्टी में ही अपने आप को सुला देना है। दिन मुराया मट्टी में कूटू, मट्टी में लेटू, मट्टी का श्रृंगार है। अर्थात जितना भी श्रृंगार करूंगा इस देह का करूंगा, संसारिक चीजों से नहीं करूंगा। जिसको पकड़ू उसको पटकू, अर्थात जितने भी बुराइयां हैं उसको पकड़ूंगा। काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, आशा, तृष्णा, ममता, ईर्ष्या, दंभ, इनको पकड़ूंगा। जिसको पकड़ू उसको पटकू, महावीर की ललकार है। इनको पकड़ूंगा और एक एक बुराई को पकड़कर इसको भी पछाड़ दे दूंगा। आई बात समझ में? तब गांठ खुलेगी, जब आप अपनी मुट्ठी बांध लोगे और सूक्ष्म गांठ जो दिखाई नहीं देती है उसको बार बार मारोगे, कूटोगे। इस देह को भी मारना है, इस देह से कूटना है, इस देह से लड़ना है, इस देह से बार बार लड़ना है। तब जाकर कहीं ये जन्म मरण की गांठ, बंधन की गांठ खुल जाती है। और जब ये गांठ खुल जाती है तब वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांडियाली, इसका हम कल विचार करेंगे। और मंगलता आ जाएगी, बंधन टूट जाएगा। जहां बंधन नहीं है वहां मंगलता है, जहां बंधन है वहां पर सब दुख ही दुख है। थोड़ा भी अगर बंधन हो जाए तो दुख है, थोड़ा भी बंधन आ जाता है तो दुख निर्माण हो जाता है। इसीलिए बंधन से दूर होने के लिए हमें अपने आप को बंधन में देना है, अर्थात
अपने इस शरीर को बंधन में रखना है, उसी का नाम वैराग है, उसी को वैराग्य कहते हैं। भागवत में वैराग्य का ही लक्षण है। वैराग्य सबसे बड़ी चीज है। एक जगह कहा है अमरदास जी ने, सब संतों का एक मत अनेक मत संसारी का, ये मत श्री बाल ब्रह्मचारी का, सिर के साठे बने ये तो सौदा संत व्यापारी का, वैराग पदार्थ सहज नहीं ये बड़ा कीमत भारी का, मारा है बाण अमर आशिक ने ज्ञान कटारी का, वह जिसको लगता वह नहीं रहता दुनियादारी का। हंस रूप बन जाता है जो भी काग कान लगाकर सुने, वैरागी वो होता है जो संतों से बैराग सुने, और खटरागी वो बनता है जो दुनिया का खटराग सुने। इसीलिए अगर कौवे से हंस बनना है, कौवे से हंस बनना है, तो फिर वैराग धारण करना ही होगा। वो हंस रूप बन जाता है। हंस का मतलब अच्छे और बुरे की पहचान, धर्म अधर्म की पहचान, दूध और पानी की पहचान, पाप और पुण्य की पहचान, सत्य और असत्य की पहचान उस हंस को हो जाती है। और वही हंस जो है, वही हंस आप बन सकते हो। अभी भी हंस ही हो, परंतु आप बंधे हुए हो, आप फंसे हुए हो। क्यों? किसमें फंसे हो? आप हंस होते हुए किसमें हो? 9 मोरी 10 घाट कहावे, 50 पौड़ी ग्रंथि बतावे, षटकोण षट कमल सुहावे, भंवर करे गुंजार, दिल खुशी होए दर्शन में, इस मानस सरोवर तन में, हंसा रहना रे होशियार, इस मानस सरोवर तन में। आप क्या 9 मोरी में खुश हो गए? ये गटरों में खुश हो गए? किसी को योनि मिल गई तो खुश, किसी को लिंग मिल गया तो खुश, किसी को खाने मिल गया तो खुश, किसी को दिखने मिल गया तो अच्छा लगता है, किसी को सुनने मिल गया तो खुश। नहीं, 9 मोरी, ये तो मोरियां हैं, गटरे हैं। 10 घाट कहावे, जाने दीजिए, समय खत्म हो गया। लेकिन होशियार, हंस सावधान, हंसा रहना बेहोशियार, इस मान सरोवर तन में। बड़ा अच्छा है घिसाराम जी का पद, अगर विचार करो तो इस पद का बड़ा ही अच्छा विचार है। अगर ये विचार आप में आ जाए तो आप हंस ही हंस हो, हंस से परम हंस हो सकते हो। और हंस जहां पर है वहां पर कोई भी दुख नहीं, वर्षत सकल मंगली, वहां पर मंगलता की वर्षा है, वहां पर सुखों की वर्षा है, ब्रह्मानंद सुख की प्राप्ति है। इसीलिए इन 9 मोरियों से बच के रहना, 10 घाट से बचकर रहना। 10 घाट का मतलब ये चढ़ाव उतार के घाट है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। 50 पौड़ी ग्रंथि बतावे, इस शरीर में ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां मालूम है क्या करती हैं? रस निर्माण करती हैं। कभी कौन सी ग्रंथि क्या रस निर्माण करेगी? इमली की तरफ देखो तो मुंह में पानी आता है, वगैरह वगैरह बातें हैं। इसका वर्णन स्टेज पे अर्थात व्यासपीठ पे अच्छा नहीं। ये ग्रंथियां कब भड़क जाती हैं, ग्रंथियां कब किसका बुरा कर देती हैं, कह नहीं सकते। शरीर में 50 पौड़ी, गिनती नहीं, इतनी ग्रंथियां हैं। षटकोण है इसमें। षटकोण का मतलब इसके अंदर षट विकार हैं और षट कमल भी हैं, इसमें मुक्ति के द्वार भी हैं। षटकोण षट कमल सुहाए, भंवर करे गुंजार, वहां पर मन रूपी भौरा मंडराता रहता है, मन रूपी भौरा गुंजार करता है। ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा हूं, कितना सुखी हूं। दिल खुशी हो दर्शन में, देख देख कर बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो ऋतिक रोशन हूं, मैं तो ऐश्वर्या हूं, मैं तो धर्मेंद्र हूं, मैं तो अमिताभ हूं। दिल खुशी हो दर्शन में, इस मानस सरोवर तर में हंसा रहना हो होशियार, वर्षत सकल मंगली, पुंडलीक वरदार विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,